अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक और खुश होंगे। ये होगी हमारी कुमराड में मॉर्निंग। आप देख रहे होंगे सुबह का व्यू है। ये सामने कैंप है हमारा और बिल्कुल कैंप के सामने दरिया है। इतना खूबसूरत सीन था, इतना खूबसूरत सीन था कि मैं आपको बता नहीं सकती। दरिया के पानी की आवाज़, उनकी लहरों की आवाज़, ये आप सामने पत्थर देख रहे होंगे, इस पर बैठ के ना मैं कहती हूँ दरिया को सामने से देखना, और आप इस चीज़ को फ़ील करते हैं कि अल्लाह की कुदरत को, कि ये देखें दरिया की आवाज़, इसके पानी की आवाज़ को फ़ील कर रहे हैं। आपको एक एक अजीब सा सुकून मिलता है। मैं कहती हूँ यहाँ पत्थर पे बैठ के ना काफ़ी देर पे बैठी रही और इस चीज़ को देखती रही, और मैंने तो इस चीज़ को बड़ा इंजॉय किया। आपका कभी चक्कर लगे तो लाजमी इस चीज़ को मिस ना करिएगा। ये है जी हमारा कैंप। हाँ, मैं आपको तो एक स्टोरी बताना भूल ही गई। ये कैंप की स्टोरी पिछले व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताते हैं। चलते चलते मैं आपको कैंप की तरफ लेके जाती हूँ, आपको बताती हूँ कितना मुश्किल रास्ता था, नीचे कैंपिंग थी, और साथ साथ मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। रात का टाइम था तो हम नीचे उतर गए, कैंप में चले गए, पर कैंप के सामने जाके मुझे इतना डर लगे। एक कैंप मेरे भाइयों का था, भाई का, और एक कैंप में था, एक कैंप पे हम दोनों सिस्टर थी। तो मैं जब कैंप के अंदर गई हूँ ना तो मुझे ना ऐसे लगे कि ये कैंप मेरे ऊपर आ जाएगा, कैंप बंद हो जाएगा, मुझे सांस नहीं आएगा, मुझे ये चीज़ फ़ील हुई। फिर मेरी सिस्टर थी, उसने बोला क्या करती हो तुम, तो यार मुझे भी डरा रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसे लगे जंगल में है, बहुत घना जंगल है, कोई जानवर आ जाएगा, हमें खा जाएगा, हमें तो किसी को हमारा क्या पता चलेगा हम किधर गए हैं। बस ये चीज़ें सोचते सोचते ना मुझे बड़ा डर लगे। पहले तो मैं कैंप में एंटर हुई तो बिल्कुल आगे जाके ना मैं बैठ गई। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि नहीं, तुम आगे आओ इस जगह पे, मैं तो कैंप के बिल्कुल दरवाजे के सामने बैठूंगी। वहाँ दो थी जिप, एक बाहर से लॉक और एक अंदर से लॉक करने वाली। पता बाहर से मैंने वो खुली रहने दी और अंदर से वो भी मैंने हाफ लॉक की। मुझे इतना खौफ आए, पर जब उसमें लेट के सो गए तो मुझे बड़ा मज़ा आया। सही बात है, हमें इतना मज़ा आया। हम सुबह उठे और इतने मज़े की नींद थी, रज़ाइयाँ लेके सोए थे, ठंड ठंड बहुत थी वहाँ, और रज़ाइयाँ लेके हम लोग सोए हुए थे, और इतना हमें मज़ा आया। पहले तो 1 डे स्टे था वहाँ हमारा, और बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया, हमने बड़ा इन्जॉय किया। तो हमने प्लान किया कि हम 1 नाइट एक और यहाँ स्टे करेंगे। और फिर हमने ये सुबह सुबह हमारा नाश्ता हो गया, बड़े मज़े के पराठे और ये सालन बनाया था, साथ अचार। और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं जी आबशार पे। इसे यहाँ कहते हैं, इसे वाटरफॉल कहते हैं। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। बड़ा प्यारा ये रास्ता था, यहाँ पहाड़ों के ऊपर चढ़ के। ये आबशार होटल है, यहाँ रास्ते में बहुत सारे होटल थे, और रास्ते में हमने वापसी पे आते हुए यहाँ से फ्राइज़ भी खाई, बड़ा मज़ा आया। और ये हम पहुँच गए हैं वाटरफॉल पे। आपको ये नीचे पानी है, साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको व्यू दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था। ऊपर से ऐसे पानी आ रहा है नीचे, बड़ी प्यारी आबशार थी। मैं कहती हूँ बहुत ही हसीन। हम लोगों ने यहाँ बहुत इंजॉय किया, बहुत थक चुके थे बच्चों के साथ ऊपर चढ़ना पहाड़ों पे, बहुत हमारे लिए मुश्किल था। उसके बाद यहाँ था फॉरेस्ट था बिल्कुल सामने, और बॉयज़ कह रहे थे वहाँ चलना है। हम लोगों ने कहा भाई हमारे तो हिम्मत ही बिल्कुल नहीं है, बच्चों के साथ हम नहीं जा सकते। हम लोगों ने फिर वहाँ कैंप में गपशप लगाई, बैठे बाहर के व्यू देखे और गपशप लगाए, बड़ा मज़ा आया। और बॉयज़ फिर चले गए वहाँ। उसके बाद उन्होंने, फिर हमने रात को क्या किया वो आपको दिखाते हैं। रात को हमने की है जी बॉन फायर, लड़के वहाँ से लकड़ियाँ शकड़ियाँ ले आए थे। अगले व्लॉग में आपको दिखाते हैं हमने रात में क्या किया। अल्लाह हाफिज़।